बाबा साहब एक जने के नहीं है, किसी एक समुदाय के नहीं है, तमाम लोगों के बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने जो करा है ना वो उसको गिनाया नहीं जा सकता, गिनती नहीं है उसकी। जो ये तमाम लोग जो बाबा साहब के लिए जिस तरीके से बोल रहे थे ना अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा कि क्या बोला था बताएंगे जरा? अम्बेडकर फैशन हो गया है। फैशन नहीं, पैशन है वो। बाबा साहब अम्बेडकर पैशन है। तमाम लोगों के लिए उन्होंने जो काम किया है ना वो ये लोग, ये मनुस्मृति वाले लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा से क्या किया है महिलाओं के लिए। इन्होंने किस तरीके से किया आपने देखा नहीं कि महिला को कपड़ा पहनने पर भी लगान लगा रखा था कि एक स्तन स्त्री को काट कर देने पड़े। ये क्या जानेंगे स्त्रियों ने किस तरीके से भोगा और क्या कुछ पाया है। अब जो स्त्रियों ने पाया है वो बराबर जब बैठती है तो इनकी तिलमिलाहट उठती है। सबसे बड़ी बात, बाबा साहब को देखकर इनकी जो नीचे की सियासत है ना वो हिल जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है ना वो एक समुदाय के लिए नहीं किया, तमाम लोगों के लिए किया है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर दलित समुदाय नहीं है, ब्राह्मण समुदाय के लिए भी काम किया है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमेशा से क्या किया है महिलाओं को दबा के रखा है घरों में, कभी उन्हें पढ़ने जाने नहीं दिया, अपनी स्त्रियों को इस तरीके से रखा। फिर वो दूसरी की स्त्रियों की बात करते हैं, मुसलमान समुदाय पे आ जाते हैं कि इसमें भैया सबसे ज्यादा जो है पहरा रखते हैं, मुंह ढक के रखना, ये करना, हलाला, ये वो कितना कुछ ये लोग बताते हैं। लेकिन बाबा साहब का नाम जो है ना वो एक नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। आप तो दलित है भी नहीं, फिर ब्राह्मण पे आ गए आप। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की इंसानियत की बात करो। और बाबा साहब ने किसी को देख करके नहीं, किसी के एक के लिए नहीं काम किया, बाबा साहब ने उन तमाम समुदाय के लिए काम किया है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। महिलाओं के लिए अगर सबसे ज्यादा बात करें तो बाबा साहब ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाया है जो किसी ने आज तक नहीं दिला पाया। आपको नहीं लगता कि गलत है? उन्होंने कहा जय भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो फैशन बना दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर सुनिए पहले, उन्होंने कहा कि भगवान का इतनी बार नाम ले लोगे तो क्या मिलेगा, उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। भगवान के रूप में, पहले तो सुन लीजिए, बाबा साहब भगवान से भी बढ़कर हैं। पहले सुन लीजिए, इनके जो 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता महिलाओं के लिए क्या किया? देवी देवता पहले लोगों को बरगलाने के लिए भगवान बताए, चली गई थी महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए कहाँ चले गए थे वो भगवान? माथुर जी, हम ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं, हम जाटव है, हमसे करेंगे शादी, करेंगे करूंगी, मेरा जिससे उससे करूंगी। बिल्कुल मन होगा, मेरी इच्छा होगी, मैं उसको पसंद करती होगी, वो मुझे पसंद करता हूँ, मैं करूंगी बिल्कुल शादी। कबूल क्या? ये देखिए आ गए, ये देखिए इनकी मानसिकता। अभी मैंने क्या कहा कि बाबा साहब ने एक समुदाय के लिए काम नहीं किया है। जो तमाम लोग जो मुसलमानों पे आ जाते हैं कबूल की बात करने लगे ना, वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि बाबा साहब ने एक समुदाय के लिए काम नहीं किया है, तमाम उन लोगों के लिए, उन वर्ग के लिए काम किया है जो पीड़ित थे, जो इन ब्राह्मणों से पीड़ित थे, जो इन ब्राह्मणों ने किया है ना हमेशा से, जो गले में हांडी बांधकर पीछे झाड़ू। सुन लीजिए, आपको लड़का ढूंढ रहे हैं, एक अजब की बात करते हैं। पत्रकार कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से पत्रकारिता गए? ये कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बगाड़िए। पहले आप सुनिए, अरे अभी भैया शादी की बात नहीं, आप अमित शाह जी पे आ जाइए ना। आप अभी शादी पे क्यों जा रहे हैं? अमित शाह की बात कर रहे हैं, संसद में खड़े होकर वो बोलते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, भगवान का इतनी बार नाम ले लेते हैं। भगवानों ने क्या किया है पहले तो आप ये बता दीजिए। आप जगह जगह जाकर के आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे युवा को, और खोदने के लिए कुदाल और फावड़ा। भगवान को छोड़िए, मोदी जी ने क्या क्या नहीं दिया है? क्या किया है? संविधान को मानते ही नहीं है, ये मनुस्मृति वाले लोग हैं। मनुस्मृति आपने पढ़ी है? महिलाओं के लिए किस तरीके का वहां पर लिखा हुआ है, ढोल शूद्र और नारी पशु तारण के। क्या है मैडम बताइए, इसका भाव क्या है? इसका भाव मालूम नहीं है क्या? क्या सुन लीजिए, संविधान को ही मानने वाले लोग हैं नहीं। शूद्र पशु नारी पर भाव क्या है? भाव तो नहीं मालूम। आप बताइए। पशु के समान स्त्री और महिला को ताड़ने के लिए बताया गया। ताड़ना का मतलब क्या है बताइए? नहीं मालूम क्या? आपको नहीं पता है? मुझे घेरना चाह रहे, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मनुस्मृति की बात होते ही आप लोगों के पेटों में ऐठन होने लगती है कि मनुस्मृति का एक भी पन्ने का कुछ जो चित्रण है कोई बता ना दे, कोई उसका उदाहरण ना बता दे, कोई बात ना बता दे। पशु के समान क्यों माना गया है? क्यों मानते हैं? जब वो बोलते हैं कि स्त्री को ये नहीं करना चाहिए, स्त्री को ये चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब ये किसने दिया? ये ब्राह्मणों को। शाह जी ने तो कही ना, फैशन बना कर रखा है। खेल चल रहा है पूरा राजनीति जो चल रही है, पूरा 5% लोगों की राजनीति चल रही है। तो वाकई में फैशन बना रखा है ना? किसने फैशन बना रखा है? इंडिया गठबंधन राहुल गांधी ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्रांड है और उनका नाम बड़ी इज्जत से लेना चाहिए तमाम लोगों को। आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में पूरे जो है नीला हो गया? आपने देखा नहीं? नीला तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके नजरों में हुआ है, कहीं नहीं हुआ नीला नीला। अरे जो राजनीति कर रहे हैं उन राजनीति नीलाधारी गुंडागर्दी कर रहे हैं बाबा साहब। कौन सा बताइए ना, कौन कर रहा है गुंडागर्दी? गुंडागर्दी इतने सालों में किसने की है ये सब जानते हैं। संसद में बैठकर जो एक
तो अभी मेरे को बोलने पे मजबूर मत कीजिए। गृह मंत्री जी जो अपने आप को बताते हैं, उनके पीछे नाम के पीछे क्या लगता था पहले? आपको गोधरा कांड याद नहीं है कि किस तरीके से इनके नाम जो है उसमें अंकित हुए थे? आपको मालूम नहीं पता है? गोधरा कांड आपको आपने देखा नहीं? वहां पे क्लीन चिट जैसा सही, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के संविधान में क्लीन चिट जैसा क्या शब्द होता है? क्लीन चिट दे दी जाती है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, इसलिए उनको रियायत दे दी जाती है। क्लीन चिट जैसा एक शब्द आ जाता है एक संविधान में। आपको मालूम नहीं किस तरीके की धारा लगती है? संविधान क्या चीज है आपको पता नहीं है? अमित शाह माफी नहीं मांगने को तैयार अरे हो। उनको तड़ीपार के नाम से जो तमाम लोग बुलाते हैं ना, मुझे मजबूर मत करिए आप लोग। माफी जो नहीं कैसे वो गुंडागर्दी के क्रिमिनल में, अरे भैया पूरी भाजपा पार्टी क्रिमिनल की पार्टी है। आपने देखा नहीं? माफी तो मांगनी पड़ेगी भाई साहब, माफी तो मांगनी पड़ेगी बाबा साहब। आप बताएंगे कि नहीं मांगेंगे? आपके कहने से आप लोग झूठ फैला रहे हैं बातों को। आप लोग राइट फैला रहे हैं। कहा आप लोग झूठ को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। मुझे मालूम है आप भी गोदी मीडिया जैसी बातें मत करिए आप, राइट, आप ठीक है? आग क्यों लगा- माफी मांगनी पड़ेगी? बाबा सामने ही बिठाया, ये जो संसद में बैठकर बोल रहे हैं ना, ये अभी उन्हें नहीं दिया है अधिकार वहां पर बोलने का। संसद में बैठकर जो आज आवाज खुल रही है ना उनकी, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। उन्हें 100 बार माफी मांगनी पड़ेगी और मांगनी ही पड़ेगी। नहीं देंगे। भाई साहब देखिए ना इनडायरेक्ट वे में कैसे बाबा साहब की मूर्ति के आगे खड़े होकर माला पहनाने चले गए, कैंडल जलाने चले गए। इससे बड़ी बात क्या होगी? वो सामने आकर माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन ये देखिए, वो तो यही बात तो कह रहे हैं, मैं इज्जत करता हूं बाबा साहब की पहले से ही। पहले से ही कह रहे हैं वो। कभी आपने देखी थी वीडियो, देखी थी, फोटोज आई थी कभी? नरेंद्र मोदी जी खुद स्पीच सिखाते हैं। जी ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को माला पहनाई है? बाबा साहब के सामने सर झुका रहे हैं और कैंडल जला रहे हैं। आखिर ये मानना ही पड़ेगा। समाज में आग लगा रही हैं। समाज में आग नहीं लगा रही हूँ, समाज को सुधारने का काम कर रही हूँ। आग लगाने वाले तो फंक्शन में एक फिल्म में डायलॉग नहीं देखा? आप समाज सुधारक पहले जो सुन आप बोल रहे हैं। लीजिए, पहले सुन लीजिए। एक फिल्म थी जिसमें बताया गया था कि भाई वो चोर से पूछ रहा था पुलिस वाला, क्या चोरी की है? गुंडे हो तुम? तो बोलता है असली गुंडे तो संसद में बैठे हैं। समझे? वो असली गुंडे संसद में बैठे हैं, ठीक है? वो जो बैठकर जो इस तरीके से आप राहुल गांधी गुंडे कौन? राहुल गांधी को मारने इतने अनजान मत बनिए। जो अभी सत्ता में काबिज है ना, नाम लेने अरे मेरे को क्यों लग रहा है आपको नाम भाजपा लेने में? पार्टी के जो बता, भाजपा पार्टी बता तो रही हूँ, गुंडों की पार्टी है। आपको पता नहीं है क्या? ये अनजान है या आप बच्चे हैं? कैसे कैसे पत्रकार आ जाते हैं देखिए। तो ये लोग कैसे गुंडे तो वहाँ पर राहुल गांधी करे 6 FIR हुए, जेल जाएंगे। 6 FIR हुई है तो देखिए ना, वो तो अभी होटल में बैठ के छोले कुलचे खा रहे हैं। जेल जाएंगे वो। के लिए जाएंगे। एक भी वीडियो दिखा दीजिए सीसीटीवी फुटेज में। ब्राह्मणों के अंदर दलित अरे प्रेम कैसे? मारने का वीडियो तो आया होगा। ब्राह्मणों के अंदर दलित प्रेम अरे कैसे? वो जो किनके चोट लगी थी सारंगी जी के, उनकी चोट जो है जैसे जैसे टीवी मीडिया पर आ रहा था, गोदी मीडिया दिखा रही थी, वैसे वैसे समय के साथ उनकी चोट बढ़ती जा रही थी। सुन लीजिए किसी ने कान में फुसफुसाया कि अब आपको मारने की साजिश हो रही है, कि आपको मार भी दिया जाएगा, राहुल गांधी को जेल भी जाने के लिए। तो बेचारा डर गए, कह रहे भैया हम जाने को, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं रहा। अभी देखिए ना उनको भेज दिया गया। उनको आपको समझ में नहीं आता कि क्या खेल चल रहा है।